we study some property of different integral. So property first, if integration here ab with respect to x, fx here any function, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस वेरिएबल को हम किसी और वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं और हम लिमिट नहीं चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू सेम आएगी. एग्जाम्पल हियर, लेट x इजकल टू टी एल समथिंग, कुछ भी आप ले सकते हैं, देन डी एक्स इजकल टू हियर डी टी. क्लियर? लिमिट आप कैसे चेंज करते थे? when x इजकल टू a, then t is equal to also a and x is equal to b, then t is equal to b. तो अगर हम इनको चेंज करें इस इक्वेशन को, तो then here ab also limit, clear, and x here change to t, then ft dt. It means अगर कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़ी किसी भी इन वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन को किसी दूसरे वेरिएबल्स के इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए, तो आप चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज की चेंज नहीं होगी. गिवन ईयर a टू v, आप x को l में चेंज करना चाहते हैं, देन ईयर एफ एल डी एल, ईयर इंटीग्रेशन टू a टू b, वैल्यू इसकी जितनी आएगी इसकी भी वैल्यू उतनी ही आएगी. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई. क्लियर? नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, ईयर a टू b एफ एक्स डी एक्स इजकल टू ईयर माइनस b टू a. यानी अगर हम किसी भी डिफरेंट इंटीग्रल की लिमिट को चेंज कर दें, इट मीन्स लोअर हायर बना दें और हायर लोअर लिमिट बना दें, तो ये माइनस हो जाते हैं. यानी इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? वैल्यू सेम रहेगी बट वो निगेटिव हो जाएगी. क्लियर? तो माइनस एफ एक्स डी एक्स. यानी ये चीज़ माइंड में आपको रखनी है कि जब भी डिफरेंट इंटीग्रल के लिमिट को चेंज करना है, आपस में इंटरचेंज करना है, इट मीन्स लोअर को हायर बनाना है, हायर को लोअर, तो आगे क्या लगाएंगे आप? माइनस लगा देंगे. क्लियर? एंड थर्ड प्रॉपर्टी here a to b, clear, fx dx, clear, something here a is less than b because a is lower limit, b is higher limit. अब अगर इसके बीच में आप बहुत सारे नंबर्स लाना चाहते हैं, समथिंग here a, एक आपने c एक ऐसा नंबर लिख दिया, ये ग्रेटर देन ऑफ a एंड लेस देन ऑफ b. क्लियर? तो आप इस a से b लिमिट को a से c में कन्वर्ट कर सकते हैं और c से b में कन्वर्ट कर सकते हैं. इट मीन्स इसको आप ऐसे कुछ राइट कर सकते हैं, a टू c एफ एक्स डी एक्स, क्लियर, एंड प्लस c टू v एफ एक्स डी एक्स. क्लियर? ओके. और ये कंपल्सरी की कंडीशन फॉलो भी करता हो. आप कुछ भी ऐसे इंटीग्रेशन के लिए लिख सकते हैं. एग्जांपल के लिए जैसे आपने लिखा 2 टू 5 एफ एक्स डी एक्स, क्लियर. अब फिर आपने लिख लिया 2 टू 6, क्लियर, एफ एक्स डी एक्स. फिर आपने लिखा प्लस 6 टू 5 एफ एक्स डी एक्स. तो इसकी वैल्यू इन दोनों को सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू भी आएगी. क्लियर? अब अगर आप यहाँ 3 लिखना चाहते हैं तो यहाँ भी 3 लिख दीजिए. इट मीन्स लोअर टू हायर लिमिट के बीच में अगर कोई थर्ड हम वैल्यू लाते हैं तो हम उसको बाय पार्ट इस तरह से तोड़ सकते हैं. क्लियर? ये हो गई आपकी थर्ड प्रॉपर्टी. क्लियर? नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो प्रॉपर्टी ये 4, हियर इंटीग्रेशन टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स. क्लियर? सो हियर 0 टू a, इन लिमिट तो हम वही रहने देते हैं 0 टू a, एंड हियर एफ एक्स चेंज इन, हियर एक्स चेंज इन विथ हायर लिमिट एंड माइनस दिस वेरिएबल, इट मीन्स a माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स. क्लियर? और ये प्रॉपर्टी 4 आपकी बुक में पेज नंबर 341 प्रॉपर्टी 3 से फॉलो किया गया है. क्लियर? तो अब इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं. अभी और भी प्रॉपर्टी आपको स्टडी करना है, 2 प्रॉपर्टी और भी स्टडी आपको करना है. क्लियर? तो प्रॉपर्टी नंबर 4 पे बेसिस जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, पहले हम वो देख लेते हैं. क्लियर? तो एक्सरसाइज 7.11,
इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 क्लियर, नहीं सॉरी 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 15, 17 एंड 21 बेसिस ऑन प्रॉपर्टी 4। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन इसके सॉल्व करके देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, exercise 7.11, question number first. Here use property number 4. Property number 4 here, 0 to a fx dx, then write here limit 0 to a, but x change in with constant a minus x dx, but यहाँ कंपलसरी है 0 होना चाहिए। क्लियर, ये प्रॉपर्टी 3 पेज नंबर 341 पर जो बेसिस फार्मूला है उसी से लिया गया है। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हियर लेट I इज इक्वल टू 0 to pi by 2 एंड हियर cos स्क्वायर x dx, यानी ऐसे क्वेश्चन को मैंने I कंसिडर कर लिया। क्लियर, ये 0 to pi by 2 मतलब यहाँ जब लोअर लिमिट में 0 हो, हायर लिमिट में समथिंग कुछ भी हो। अब हम चेंज करके देखते हैं। क्लियर, दिस इज योर फर्स्ट, यूज योर प्रॉपर्टी नंबर 4 P4। क्लियर, सो हियर using property 4 of definite integral, then I is equal to, ये write 0 to pi by 2, क्योंकि यहाँ लिमिट तो हम वही रखते हैं और x को क्या करते हैं a minus x, so here x change in pi by 2 minus x। क्लियर, यानी यहाँ x को क्या करेंगे pi by 2 minus x चेंज करेंगे, then here cos square pi by 2 minus x dx। So I is equal to here 0 to pi by 2. You know student, cos pi by 2 minus x, pi by 2. So cos change in sin x. Clear? So this change in sin x, but here whole square. So here sin square x dx. This is here second. Now adding 1 and 2. क्योंकि जब लिमिट सेम हो तो फंक्शंस ऐड कर लिए जाते हैं। क्लियर, सो एडिंग 1 and 2. I and here I, then 2i, and here same limit 0 to pi by 2। तो जब भी सेम लिमिट होती है तो फंक्शन क्या होते हैं ऐड कर लिए जाते हैं, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x एंड dx। तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, देन I is equal to 2, so go this side, so 1 upon 2 and 0 to pi by 2 and this here only 1 dx। It means 1 upon 2, 1 का जब भी इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं आप वही आता है x। इट मीन्स तो x एंड हियर 0 to pi by 2। इट मीन्स आंसर हियर 1 upon 2, 1 upon 2 and put higher limit, it means pi by 2 and write lower limit means 0। Clear? So answer is 1 upon 2 pi by 2, it means pi by 4। दिस इज सॉल्यूशन, बिकॉज आपने जो क्वेश्चन दिया था उसको आपने आई कंसिडर किया था और आई की वैल्यू ये आ गई, सो दिस इज आंसर। क्लियर, तो अब आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, 4, 8, 10, 12, 15, 17 एंड 21 सॉल्व करना है। क्लियर, हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 8 हियर,